सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है राजयोग में प्राणायाम। राजयोग में प्राणायाम। राजयोग या ध्यान की प्रक्रिया में प्राणायाम की बहुत महत्ता है और ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे लोगों के अंदर बहुत प्रकार की चमत्कारिक बातें आ जाती हैं। प्राणायाम के बल पर ही लोग हाथी को छाती पर चढ़ा लेते हैं, मोटर कार रोक देते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, शरीर को इतना दिव्य बना लेते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और शरीर को जब तक चाहें जीवित रख सकते हैं। वायुमंडल शुद्ध करने के लिए तो हवन करना चाहिए, क्योंकि फूल इत्र और अगरबत्ती से सुगंध तो आती है, किंतु वायुमंडल शुद्ध नहीं होता। हवन से बहुत से रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध सुगंधित हो जाता है। एक मिर्च आप खा जाएंगे अकेले ही, किंतु उसी एक मिर्च को यदि आप आग में डाल दें तो आसपास चारों ओर उसके धुएं से लोगों को छींकें आएंगी, भस लगेगी, घर के तथा आसपास के सब लोग परेशान हो जाएंगे। यही हाल हवन का है कि जब हम हवन सामग्री जिसमें सुगंधित द्रव्यों के अलावा घी तथा मिश्री डालकर अग्नि में डालते हैं तो उसके धूम्र से बहुत दूर दूर तक वायु द्वारा वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो जाता है। हठयोग में आसन और प्राणायाम का बड़ा महत्व है। राजयोग में तो स्थिर सुखमासनम अर्थात सुख से स्थिरता पूर्वक कम से कम 1 घंटे तक बैठा रहे और उस अवधि में तनिक भी बैठने का कष्ट न जान पड़े, तो इतना ही बहुत है। वैसे जो तरुण अभ्यासी हैं और जिनका स्वास्थ्य ठीक है वे सिद्धासन और पद्मासन से बैठने का अभ्यास करें तो बहुत सुविधा रहती है और मन भी शीघ्र स्थिर हो जाता है। शरीर ना अधिक ढीला ना अधिक कड़ा रहे, सहज भाव से बैठें और मेरुदंड तथा गर्दन की हड्डी एक सीध में बिना झुके हुए समानांतर रहे। इससे रक्त तथा प्राण शक्ति का प्रवाह अबाध गति से होता है, जिससे शरीर स्वस्थ तथा मन निश्चल होने में बहुत सहायता मिलती है। जो वयोवृद्ध हैं, रोगी हैं अथवा शरीर में लचीलापन नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य आसन से बैठना सरल रहता है और उसमें किसी प्रकार का बोझ या दबाव तथा असुविधा नहीं रहती। नए अभ्यासियों को तो चाहे जिस आसन से बैठे अभ्यास करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग कम मिलेंगे जो बिना हिले डुले बिना आसन बदले आराम से 1 घंटे तक बैठ सके। ऐसे साधकों को अपने बैठने के लिए आरामदेह आसन रखना चाहिए, जिससे पैरों में, जांघों से ऊपर भाग में जिस पर शरीर का पूरा बोझ रहता है, बैठने पर कड़ापन न जान पड़े। आसन पृथ्वी पर न लगाएं। कुशासन या टाट नीचे बिछा लें, जिससे शरीर की विद्युत जो ध्यान और पूजा पाठ करने में बढ़ जाती है पृथ्वी ना खींच ले। कहीं कहीं ऐसी मिट्टी भी होती है जहां 10-15 मिनट बैठने पर दीमक लग जाती है, तो कुशासन में दीमक भी नहीं लगती और विद्युत भी नहीं पास होती। बोरे में विद्युत नहीं पास होती किंतु दीमक लग जाती है। इसी कारण प्राचीन परिपाटी कुशासन पर बैठने लेटने की रही है। बाघंबर, मृगशाला इत्यादि पर जो बैठने की परिपाटी है उस पर विषैले जंतु सर्प, बिच्छू इत्यादि नहीं चढ़ते और अधिक बैठने से जो अर्श का रोग हो जाता है वो भी नहीं होता।
अर्श का रोग भी नहीं होता। तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर परायण होना, अपना सारा भरोसा आसरा भगवान पर रखना, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना, उन्हीं के आश्रित और निर्भर रहना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और उसके अनुसार आचार विचार बनाना स्वाध्याय में आता है। स्व माने अपना, अध्याय माने अध्ययन करना, यानी देखना भालना निरीक्षण करना कि हमने प्रातः शैया त्यागने के बाद साय और रात्रि के सोने के समय तक कौन कौन से कार्य किए। जो शुभ कार्य किए उसके लिए भगवान को धन्यवाद और प्रार्थना करना कि प्रभु ये शुभ कार्य तो तेरी दया कृपा से हुए, हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ। तथा जो बुरे कार्य हुए हों उनके लिए क्षमा मांगना, रोना गिड़गिड़ाना कि हे प्रभु ये हमारी निर्बलता है, हमें इतनी बुद्धि और शक्ति सामर्थ्य नहीं कि इन अपराधों से बच सकें, अतः क्षमा करो, क्षमा करो नाथ और दया करो कि भविष्य में अपराध फिर ना हो। इस प्रकार स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे मानव कुछ का कुछ हो जाता है। असल में संतोष के विषय में लोगों को बहुत भ्रम है। संतोष के माने हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। हमारे अंदर जितनी शक्ति है उस शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, तनिक भी आलस्य और अकर्मण्यता ना होने पाए। उसके बाद जो भी हमें शारीरिक श्रम नौकरी चाकरी से प्राप्त हो या व्यापार इत्यादि जो भी हम अपने और अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रयत्न करते हैं, खेती व्यापार नौकरी आदि, उसमें जो प्राप्त हो उससे प्रसन्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की उन्नति और सफलता देखकर द्वेष भावना ना पैदा हो, मन में कुंठा ना हो, वरन हमारे अंतर में और अधिक उत्साह और लगन पैदा हो, तभी संतोष प्राप्त होगा। और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए भाव रहे कि भगवान की ऐसी दया कृपा है, इसी में हमारा हित है। अब हम तप करते हैं तो तप माने हैं सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख और कष्ट इत्यादि का सहन करना। घर गृहस्थी में जो कष्ट आते हैं, जो विघ्न बाधाएं पैदा होती हैं, उनको सहना। नौकरी चाकरी में अपना काम समय से और ईमानदारी से करना। इस पर भी कोई अफसर यदि बिगड़ जाए, झिड़कियां दे और उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कहे, उसको बर्दाश्त करें, जरा भी बुरा ना माने, और हंसते हुए मीठे शब्दों में यदि बात पूछे तो उत्तर दें। ये सारी बातें तप में आती हैं। जब आप गलती करें और डांट पड़े तब तो आप सहन करेंगे ही, क्योंकि आपसे गलती हुई है। किंतु यदि बिना कसूर के डांट पड़े फिर भी आप सहन कर लें, तनिक भी बुरा ना माने, तो ये तप कहलाएगा। साधु सन्यासी लोग तो जाने कितने कठोर तप करते हैं। कोई नंगे बदन रहता है, कितना ही जाड़ा हो गर्मी हो, कपड़े नहीं पहनेंगे, रात्रि को जाड़े में पानी में खड़े रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। कोई कोई तो केवल वायु का आहार करके रहते हैं, इत्यादि अनेकानेक तप हैं। तो ग्रस्त जीवन में साधना करते हुए यही सबसे बड़ा तप है कि दुख बीमारी जो भी आए साहस से उसको सहन करें और दवा करें। घर में कोई प्राणी लड़े झगड़े तो उस पर क्रोध ना करें और उसे बर्दाश्त कर लें, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। तो राजयोग या ध्यान की प्रक्रिया में प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे लोगों के अंदर बहुत प्रकार की चमत्कारी बातें आ जाती हैं, बहुत चमत्कार हो जाते हैं। धन्यवाद।